हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10 से रिलेटेड 11 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बने रहें अंत तक और प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे और आपका दिमाग में उतारने का प्रयास करेंगे। जो आप भूल गए हैं उसको थोड़ा याद दिलाने का काम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बताइए जो सेंटेंस दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ आई एम गोइंग टू स्कूल कौन सा सेंटेंस है? ये कौन सा टेंस का? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है ना? तो ये तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आई गो टू अ स्कूल, ये होगा। किसी की यहाँ पे वर्ब 1 लगा हुआ है और हम लोग क्या पढ़े हैं, वर्ब 1 होना चाहिए या फिर वर्ब 5 होना चाहिए, वही होता है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई गो टू अ स्कूल, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है, ही ब्लैंक नॉट वांट टू गो टू द मूवीज़। इसमें मैक्सिमम सारा क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ही लगा हुआ है। यहाँ पे जो है वर्ब 1 लगा है, तो वर्ब 1 लोग जानते हैं क्या कौन सा टेंस होता है, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही के साथ तो डू लगाते नहीं हम लोग, ही के साथ ही क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं? वर्ब 5 लगाते हैं, या फिर उसके अगर इंट्रोगेटिव में क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकेंड डज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेम होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू लाइक चॉकलेट मिल्क। यानी हमेशा हम लोग क्या करते हैं? डू यू, तो इसमें हमेशा वर्ब 1 लगाते हैं ना। डू हो या डज हो शुरुआत में, तो हम लोग डू या डज प्लस सब्जेक्ट जानते हैं। इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डू ऑब्ली डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डू यू लाइक, हमेशा वर्ब 1 ही लगाएंगे हम लोग। डू ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है, रॉबर्ट नॉट गो टू माई स्कूल। अब यहाँ वर्ब 1 लगा हुआ है। वर्ब 1 में हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं? वर्ब 1 लगा है, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? और नेगेटिव है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका नेगेटिव सेंटेंस बना को हल करने के लिए हम लोग उसका स्ट्रक्चर जो यूज करते हैं वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमेशा हम लोग रॉबर्ट के साथ क्या लगाएंगे? रॉबर्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर में आता है, सिंगुलर है रॉबर्ट, एक ही आदमी ना है, तो एक आदमी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। रॉबर्ट डज नॉट गो टू माई स्कूल है ना। वर्ब 1 है तो हम लोग रॉबर्ट के साथ हमेशा नाम के फर्स्ट एक ही व्यक्ति हो उसमें हम लोग डज लगाएंगे। यहाँ पे रहता रॉबर्ट एंड श्याम, कुछ भी रहता तो हम लोग डू लगाते हैं। यहाँ पे एक ही व्यक्ति, इसीलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं? डज लगा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दे आर नॉट हेयर दे ब्लैंक राइट नाउ। यहाँ पे बोला है दे आर नॉट हेयर, तो जहाँ ईज एम आर में दिया हुआ तो इसका आंसर भी ईज एम आर में ही होगा। तो हो जाएगा दे आर नॉट हेयर। तो यहाँ वर्ब शुरू में तो वर्ब नहीं दिया, इसीलिए आगे भी वर्ब इसमें नहीं होगा। इसमें जो तुम्हारा ईज एम आर ही हो जाएगा मेन वर्ब। तो दे आर ऑन हॉलीडे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दे आर ऑन हॉलीडे। ईज तो होगा नहीं क्योंकि दे के साथ हम लोग ईज नहीं लगाते हैं, और गो टू द स्कूल नहीं होगा। इसका हिंदी करके देखते हैं। वे लोग यहाँ नहीं हैं, वे लोग छुट्टी पर हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि वे लोग स्कूल गए, वे लोग यहाँ नहीं हैं, वे लोग
स्कूल गए हैं इस समय। तो जो इज एम आर है शुरुआत में, तो इज एम आर में इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आर नॉन हॉलीडे। तो ऑप्शन 4 तो ऐसा ही नहीं होगा, इज तो होता नहीं है दे के साथ, है ना। ये लोग यहाँ नहीं है, वे लोग छुट्टी पर हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, माई पेरेंट्स ब्लैंक इन ए 2 बेडरूम अपार्टमेंट। जब माई पेरेंट्स दिया हुआ है तो इसमें ये तो ये क्या है, हम ये हमेशा प्लूरल है, पेरेंट्स से तो मतलब प्लूरल है, एस जुड़ा हुआ है, मेरे माता पिता है ना। इसमें पेरेंट्स दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिव तो होगा नहीं, लिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि वी लिव, अच्छा लिव होगा, लिव इसलिए होगा क्योंकि ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं, वर्ब 1 लगाते हैं, वर्ब 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिव। क्वेश्चन नंबर 7, 8 आते हैं अब। यू लुक सो हैप्पी टुडे, ये तो होगा नहीं क्योंकि यू के साथ हमेशा हम लोग वर्ब 1 लगाते हैं, और यहाँ पे लुकिंग भी नहीं होगा, लुकिंग से पहले इज एम आर रहता तो वर्ब 4 लगाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीम। सीम मतलब होता है प्रतीत होना, दिखना, है ना। तो इसका ऑप्शन सी सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। विच टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब द यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन। यानी कौन सा टेंस जो है वो हमेशा सच्चाई दिखाता है, और डेली बेसिस हैबिचुअल एक्शन जो हम लोग अब डेली करते हैं, जैसे हम लोग डेली सुबह उठते हैं, ये सब क्या है? हैबिचुअल एक्शन है। पृथ्वी जो है सूर्य की ओर परिक्रमा करता है, पृथ्वी जो है सूर्य की ओर चारों घूमता है ना। सूर्य जो है पूर्व की ओर उगता है, ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है। सूर्य जो है पश्चिम में डूबता है ना। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन अराइज इन द ईस्ट, ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है ना। इसके अंतर्गत आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आई डू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डू जो है मेरा क्या है? वर्ब 1 है, और वर्ब 1 किसके अंतर्गत आता है? पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत तो आता नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका उत्तर हो जाएगा। हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सारा जो लगभग क्वेश्चन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाए हैं, कल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ही ब्रेकफास्ट एट 8 AM। ये क्या है? हैबिचुअल एक्शन है। वो जो है हमेशा 8 बजे अपना लंच ब्रेकफास्ट करता है, सुबह का जो भोजन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स। क्या हो जाएगा? इट्स, है ना। बताए थे हैबिचुअल एक्शन जो डेली जो आप करते हैं वो काम, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वर्ब 1 या वर्ब 5 लेता है। धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही है, और कल जो है इस पे हम थोड़ा और अच्छे से बनाएंगे वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, और सारा कवर करेंगे, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी कवर करेंगे। थैंक यू।